अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम अपना ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं इंडिपेंडेंस डे का, पाकिस्तान योम आज़ादी के बारे में आज हमारा ख़ास प्रोग्राम है और ख़ास मेहमान के साथ हम लोगों ने शामिल किया है और वो ख़ास इसलिए भी हैं और दिस इज़ माय ऑनर टू इंट्रोड्यूस हर। आई विल इंट्रोड्यूस हर लेटर बट लेकिन इनकी ख़ास बात ये है कि वो पाकिस्तानी मिली नगमे और पाकिस्तानी सॉन्ग्स उन्होंने जो अमेरिका में प्रमोट किए हैं, ऐसा मैंने कोई आर्टिस्ट कोई सिंगर नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नौशीन, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना कि वहाँ पे आप बारिश के मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। आई नो, अगस्त आपको पता है कि बड़ा ट्रिकी सा वेदर होता है, मॉनसून शुरू हो गया है और बारिशें और आंधी तूफान ये तो अब चलता रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर भी ऐसी मौसम हो रहा है वर्जीनिया में और इस खूबसूरत मौसम में आज जो हम आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें जो है वो 4 चांद लग जाएंगे और हमारे नाजरीन जो हैं आज जो है जश्न आज़ादी जो है खूब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ। इंशाल्लाह जी, हम भी पुरजोश हैं और हमारी कौम भी पुरजोश है इंशाल्लाह। So I will introduce you first. We can tell that singing is Saima's passion. She is basically from Lahore, Pakistan. Lahore है। लाहौर है जी। She performed in countless musical events held in Lahore. She also taught English to IELTS and TOEFL students. She got her master's in English from Kinnaird College, Lahore. She traveled all over the world since she got married and lived in different countries and learned about different cultures. She moved USA few years ago. That is a big blessing to us that you here. Thank you, Nausheen. Performing in many Desi events in the USA. Thank you for joining again, Saima. Pleasure, Nausheen. तो हम लोग मैं प्रोग्राम शुरू करती हूँ उससे पहले एक शेर शामिल करना चाहती हूँ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल, खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल, जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। आमीन जी, आमीन आमीन आमीन। अच्छा साइमा, आपका पाकिस्तान में, जैसे आप पाकिस्तान में रही, लाहौर में रही, मुझे अपने पाकिस्तान बचपन का याद है कि हम लोग जो है जैसे ही अगस्त का मंथ शुरू होता था तो चेक करते थे कि किस किस की छत पे जो है वो पाकिस्तान फ्लैग जो है वो नजर आ रहा है और बाजारों में जो एक अलग से एक रौनक हुआ करती थी, छोटी छोटी डेकोरेशंस होती थी, सिंपल, उसकी इतनी ऐसा भी नहीं था कि बहुत एक्सपेंसिव हो, लेकिन उनको देख के बहुत हम लोगों को मजा आया करता था। बिल्कुल ऐसा ही होता था नौशीन, आपने बड़ी प्यारी बात याद करा दी, बचपन की यादें। जब हम उसका जोश ही अलग होता है, उसका जज्बा एक अलग होता है। अभी भी पाकिस्तान तो दिल में बसा है, हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, मगर ये है कि दिल तो पाकिस्तान में ही है हमारा। और मुझे याद है कि बचपन में वो छोटे छोटे बैजेस मिला करते थे, हमने अपनी कमीजों पे लगाने, खास तौर पे ग्रीन एंड व्हाइट कपड़े सिलवाने। आज देखिए मैं कोटी पहन के आई हूँ। बिल्कुल। और वहाँ मुकाबला होता था कि किसके घर के ऊपर सबसे बड़ा फ्लैग लगा हुआ है, तो बस हमने लड़ना। और वो टेलर से खास मुझे याद है, हमने वो अटल का वो जो कपड़ा मिलता है उससे बहुत बड़ा बड़ा फ्लैग सिलवाना। मेरी दादी वो बोलती होती थी कि इसको स्टिच करेंगे तो वो कितने कितने गज कपड़ा लेके कि ओह हमारे घर पे तो सबसे बड़ा फ्लैग होना चाहिए। हाँ, ये बचपन में था, लेकिन अब मैं देखती हूँ
کہ اب جیسے میرے بچے ہیں یا اب جو یعنی ٹین ایجرز ہیں جیسے ہم لوگ ہوا کرتے تھے, ان میں اس طرح سے وہ جو محبت اور جوش اور وہ ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے ہم جھنڈیاں لگایا کرتے تھے, آپ یقین کیجئے کہ یہ حرمت ہوتی تھی ایک وطن کے جھنڈے کی کہ ہم اسے شام سے پہلے اتارا کرتے تھے کہ شام کو اس کو لہرانا نہیں ہے. اور جیسے آپ کسی پاکیزہ چیز کی قدر کرتے ہیں, جھنڈیوں کو پیروں میں نہیں آنا چاہیے. اور یہ چیز ہاں میں دیکھتی ہوں کہ اب شاید کتنا فرق پڑ گیا ہے چیزوں کا, ماحول کا, ویلیوز کا, مگر یہ کہ مجھے وہ سب یاد ہے کہ جو ہم نے کیا پرچم کے لیے اور حرمت کے لیے, اور جس طرح سے رسپیکٹ ہوتی تھی. I don't see it that way now, maybe ہو ابھی بھی, لیکن وہ بازاروں کی رونقیں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جھنڈیاں لگی ہونی گلیوں میں, بازاروں میں, آپ جہاں سے گزرے گرین 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 ہوتا تھا سب, ایسے جیسے ہاں بالکل سیلیبریشن کا ماحول ہو. جیسے یہاں پر میں دیکھتی ہوں امریکہ میں 4th of July پہ جس طرح فائر ورکس کیے جاتے ہیں, بچوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ اپنے فلیگ کی رسپیکٹ کرنی ہے, اسے پیروں میں نہیں گرانا, جو پھٹے ہوئے فلیگز ہیں ان کو الگ ڈبے میں ڈالنا ہے, آپ کوڑے میں نہیں ڈال سکتے. تو یہ چیزیں جب تک آپ یہ بچوں کے اندر نہیں ڈالیں گے, ان کو وہ رسپیکٹ, وہ جذبہ, وہ محبت وطن سے نہیں ہوگی, وہ پیٹریوٹزم جو بچوں کو وہ سکھایا جائے. اچھا صاحبہ, پیٹریوٹزم کی بات کر رہی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے ملی نغمے ہیں انہوں نے بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے کا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نوشین, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ابھی بھی آپ یقین کریں جب گانے سنتے ہیں اور وہ تو ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک محبت اور ایک وہ سرشار ہو جاتا ہے دل وطن کی محبت سے اور بے قرار ہو جاتا ہے. تو بالکل ایسا ہوتا ہے. نغمے ہمیشہ سے آپ کی ایموشنز کو, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ایموشن ہو, اس کو بڑھاتے ہیں, ایگزیجریٹ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وطن سے محبت بھی ایگزیجریٹ ہوتی ہے, ہائی لائٹ ہوتی ہے, امڑ کے آتی ہے جب وطن کے نغمے سنے جائیں تو. اور اسی لیے آج ہم یہاں ہیں. اور آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جنہیں بلا سکتے تھے ہم کہ آپ جو ہے خوشی سے جو ہے وہ اپنے ملی نغمے سنائیں گی. مجھے یاد ہے کہ نیرہ نور کا تھا وطن کی مٹی گواہ رہنا, وہ ہم لوگ بہت شوق سے سنتے تھے کہ بچوں کی ایک لائن بنی ہے, وہ فلیگز لے کر آ رہے ہیں, تو وہ بڑا مزہ آتا تھا دیکھنے میں ٹی وی پہ. بالکل بالکل. اور بڑے وہ وائٹل سائنس کا ہمارے بچپن میں تھا گانا دل دل پاکستان, جو اتنا فیمس ہوا, اتنا فیمس ہوا کہ اب میرے بچوں کو بھی وہ آتا ہے. یعنی جنریشنز ٹو جنریشنز وہ ایک گانا ایسا ہے کہ ہم نے پروگرام بھی سٹارٹ اسی دل دل پاکستان سے کیا. تو بالکل ایسا ہی ہے. آپ آج کیا سنا رہی ہیں, کون سے ملی نغمے سے سٹارٹ کر رہی ہیں؟ کچھ ملی نغمے کیے ہیں میں نے تیار کے آڈینس کو سنائے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم دل دل پاکستان سے شروع کرتے ہیں. اوہ ویری گڈ, بسم اللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جنید جمشید کو آج ہم لوگ ان کو ٹرائبیوٹ پیش کرتے ہیں, جنید جمشید کو دل دل پاکستان. بالکل بالکل بالکل. جی. مجھے یاد ہے 1994 میں جنید جمشید صاحب یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے مونومنٹ پہ یہ سانگ فرسٹ ٹائم میں نے ان سے سنا تھا. اور میں نے آپ کا دیکھا تھا کہ آپ اٹلانٹا جا رہی ہیں اگست میں ہی انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشن کے لیے. بالکل بالکل. تو مجھے وہ یاد آ گیا پورا. یہاں پر پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کو بہت یاد کرتے ہیں, اور جب بھی انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے تو وہ بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مس کرتے ہیں بہت زیادہ پاکستان کی محبت جو ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں آتی یہاں پہ رہتے ہوئے؟ بالکل نوشین, شاید انسان بیسیکلی فطرتاً وہ نہ شکرہ ہے. یعنی جیسے ہے نا کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی, جب وہ دور ہو جاتی ہے, جب وہ نہیں ہوتی ہے تو بہت یاد آتی ہے. تو میرا خیال ہے ہیومن نیچر ہے. شاید وہاں رہتے ہوئے آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا
کہ اپنا ملک, اپنا کلچر, اپنے لوگ, اپنی زمین وہ آپ مس نہیں کر رہے ہوتے بیکاز یو آر ان ٹو اٹ. تو جب دور ہوتے ہیں, جب فاصلہ آتا ہے, ڈسٹینس آتا ہے, تو یاد زیادہ آتی ہے. میرے خیال ہے یہ ایک ہیومن نیچر ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان میں میرا خیال ہے اپنے گھر میں جو سیلیبریٹ کیا وہ کیا, مگر اس طرح میلے اور ایونٹس ہو رہے ہیں, کار ریلیز ہوتی ہیں, سنگرز آتے ہیں, سیلیبریشن ہوتی ہے, اس طریقے سے پاکستان میں نے اس طرح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ زیادہ زیادہ کوئی پریڈ ہو گئی, قائد اعظم کے مزار پہ 21 توپوں کی سلامی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مطلب وہ آفیشلی ہم پرسنلی انوالو نہیں ہوتے کسی سیلیبریشن کے اندر جس طرح سے امریکہ میں لوگ ہوتے ہیں. یہاں پر ہر اسٹیٹ میں جو کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے پلیٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں, پاکستانی گروپس بنائے ہوئے ہیں, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, لوگ نکل کے آتے ہیں, کار ریلیز ہوتی ہیں, میلے ہوتے ہیں, گانا ہوتا ہے, بجانا ہوتا ہے, مزہ ہوتا ہے, لائک ایک سیلیبریشن کی وہ اس میں فیلنگ ہوتی ہے. تو شاید وہ اس کی وجہ, جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم کیونکہ وطن میں نہیں ہیں, تو ظاہر ہے اس کی یاد اور اس کی محبت وہ شاید ہمیں زیادہ محسوس تڑپ بڑھ جاتی ہے, تڑپ بڑھ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اب سائمہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ پینڈیمک کی وجہ سے جو ہے وہ پروگرامز چینج ہو گئے ہیں. آپ بھی اٹلانٹا میں کر رہے ہیں تو وہ ڈرائیو تھرو میں ہی پروگرام ہوگا یا کیسے سیٹ اپ ہوگا, لیکن بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں ناظرین کو بتانا ہے کہ اپنی جو ہے پریکاشنز لیتے رہیں, اپنی سیفٹی جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی پہ ہی رکھیں. بالکل بالکل. تو وہ یہی ہے کہ اب اسمال گیدرنگز میں پروگرامز شروع ہو گئے ہیں, لیکن وہی کہ انڈور بیکاز اٹس رسکی اینڈ سیفٹی فرسٹ. تو ظاہر ہے یہ کار ریلی کر رہے ہیں, یہاں پر بھی کئی لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کارز کو سجا کے جھنڈوں کے ساتھ اور اس طرح سے, تو ایک سیلیبریشن کا وہ کیا جائے. صرف اس وطن سے محبت ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ ہاں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لارج گیدرنگز کو اوائڈ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. بالکل بالکل صحیح. آپ نے آپ کو دیکھ کے آلویز جو ہے جب بھی آپ کا پروگرام ہوتا ہے تو ناظرین بھی کہتے ہیں اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ کو دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ جیسے نور جہاں کی فیملی سے آپ کا ایسا ہی ہے. بالکل, بہت لوگ یہ کہتے ہیں نور جہاں کے ساتھ تعلق ہے کیا. میں کا صرف تعلق یہی ہے کہ ہاں قصور جو ہے وہ میرا بھی نان کا ہے, اور میرا خیال ہے میڈم نور جہاں بھی قصور سے بلانگ کرتی تھیں. تو ہاں یہ ایک بات سملر ہے, تو شاید اس کی مٹی اور اس کی تھوڑی مہک ہو. ان کا بہت خوبصورت انہوں نے ملی نغمے پڑھے جی. ہیں. میں اب آپ کو پھر میڈم نور جہاں کا ہی ایک ملی نغمہ سنا دیتی ہوں. بڑے خوبصورت انہوں نے ملی نغمے گائے ہیں, تو میں انہی میں ان کے ہی ملی نغموں میں سے ایک ملی نغمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. اے وطن کے سجیلے جوان. زبردست. میں کہنے ہی والی تھی آپ کو کہ یہی گائیں, زبردست. بالکل ٹھیک ہے. واو امیزنگ. کتنا خوبصورت آپ نے گایا, اور میڈم نور جہاں نے کتنا ان کو ٹرائیبیوٹ کیا ہے, اور واقعی جذبہ بڑھاتا ہے یہ ہمارا جو ہے اس فوجیوں کے لیے جاتے ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں ہماری بارڈرز پر. بالکل بالکل جی.
तो साइमा, यहाँ पर रहते हुए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या करना चाहिए कि आपको लगता हो कि जैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, ये है कि हमारे जो हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो लॉ को जो है यहाँ के उसको फॉलो करते हैं, दे हैव टू, लेकिन उसके अलावा जो है वो कैसे, ऐसा है कि पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं हम सब लोग, तो बिल्कुल क्या ऐसा ही है नौशीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम पाकिस्तान को, अपने वतन को, हम कहीं भी चले जाएं, जैसा कि मैंने कहा पहले कि हम पाकिस्तानी ही रहेंगे, हम अपनी टाइज ख़त्म नहीं कर सकते। आपकी पहचान होती है, आपका वतन, आपकी मिट्टी आपकी पहचान होती है। तो और बड़ा खूबसूरत कल्चर है हमारे वतन का, वेरी रिच कल्चर, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बड़े प्यारे लोग हैं, मोहब्बत है, और हम जहाँ कहीं भी रहें, अब वही के रूल्स को वहाँ के हिसाब से रखना, और जिस वतन में रह रहे हैं उनके लॉ को साथ लेकर चलना। उसके अलावा ये कि हम यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा, एम्बेसडर्स हैं, तो हमारा कैरेक्टर और हमारा तरीक़ाकार ज़िंदगी गुजारने का, ताकि लोग हमारे मुल्क को इज्जत की निगाह से देखें कि ये लोग कितने अच्छे हैं और कितने ईमानदार और सच्चे और अच्छे लोग हैं। तो आप ऑटोमेटिकली अपने वतन का नाम रोशन कर रहे होते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि नौशीन बड़ी अच्छी है, साइमा बड़ी अच्छी है, हाँ वो कहेंगे आई मेट अ पाकिस्तानी, बहुत अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले, अमन के लोग हैं, यानी हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, हम कोई नफरत करने वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। दूसरे रिलीजन्स की, दूसरी कौमों की रिस्पेक्ट करें, मोहब्बत दें, ताकि लोगों को ये पता चले कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ब्यूटीफुल मैसेज। क्योंकि साइमा, अगर जैसे हम लोगों के, मेरे आसपास जो नेबर्स रहते हैं, हम लोग उनका ख्याल रखेंगे तो उन्हें पता होगा कि भाई ये पाकिस्तानी फैमिली रहती है। एग्जैक्टली आप अपने वतन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका अच्छा बर्ताव उनके साथ इस बात पे उन्हें सोचने पे वो कर देगा मजबूर कि पाकिस्तान का एक जो कहीं कहीं यू नो और अगेंस्ट टेररिज्म वगैरह में एक इम्प्रेशन और वो पड़ गया कि पता नहीं लोग शायद एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, कुछ है। तो मैं वही बताती हूँ सबको कि हम लोग तो बहुत प्यार करने वाले अमन पसंद लोग हैं, और हम तो खुद फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, और हम हर मजहब की, हर कौम की, हर रंग की, हर नस्ल की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, रेस और एनीथिंग। बिल्कुल, रेपुटेशन। आपको याद हो फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा ने एक मरतबा जिक्र किया था कि उनके डोर्म में जो है एक पाकिस्तानी उनका फेलो मेट था, और उसकी अम्मी ने पता नहीं बिरयानी खिलाई थी, क्या था, तो उसको प्रेसिडेंट ओबामा ने, देखिए ये याद रह गया ना उनको कि उसका बर्ताव उनके साथ कैसा था। बिल्कुल। तो हम एज एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों से बहुत अच्छा बर्ताव रखें, अपना ईमानदारी से, सच बोल के, मोहब्बत के साथ, ताकि उन्हें अमन का पैगाम मिल सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। अच्छा साइमा, आप कौन सा मिली नगमा शामिल कर रही हैं अभी? जी, एक जुनून ग्रुप का मुझे याद आ रहा है कि ये भी हम बड़ा कॉलेज में होते थे, और बहुत जज्बा और एक मोहब्बत होती थी, और बड़ा खूबसूरत मिली नगमा उन्होंने भी गाया, जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। बिल्कुल, तो वो गाते हैं, हम सब बड़े जज्बे से गाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको साइमा से सुनते हैं जी। पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा। पाकिस्तान 1947 में उसको आज़ादी मिली। आपको क्या लगता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं इस वक्त? आपकी क्या, क्योंकि आप पढ़ाती भी रही हैं, वहाँ पे भी पढ़ाया है, यहाँ पर आपने डिफरेंट कल्चर्स देखे हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, और क्या पाकिस्तान में जो है बेसिक्स जो हैं, क्या चेंज आनी चाहिए? राइट, मैं पर्सनली ये सोचती हूँ, आई यूजुअली डोंट गिव माय पॉलिटिकल व्यूज, ना मैं कभी अपने रिलीजियस व्यूज को डिस्कस करती हूँ, लेकिन
बहसियत कौम, यानी ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ही, हर कौम जो देखें कौमें बनती हैं ग्रुप्स से, यू नो लाइक माइंडेड ग्रुप है कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क चाहिए था, दो कौमी नज़रिया जैसा कि पेश किया गया, और उसके बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो उसमें ये है कि देखें कभी भी कोई कौम रिलीजन की बेस पे नहीं बनती है, कौम की बेस पे बनती है। रिलीजियस व्यूज किसी के कुछ भी हो सकते हैं, किसी की क्या परसेप्शन है गॉड के बारे में, खुदा, भगवान, अल्लाह, जिसमें भी वो बिलीव करता है, हाँ एज अ कौम आपका यकीन और आपका वो सेम होना चाहिए, वो जरूरी है। और वो जैसा कि मैंने अभी पहले भी बात की थी कि बच्चों में पेट्रियोटिज्म को जगाना ये एक सेंस है जो कि हमें देनी पड़ेगी अपनी नस्लों को, और हमारे लोगों में भी इस चीज की कमी होती जा रही है। वही बात है कि जब एक चीज आपको मिल जाती है, आजादी जिस जोश के साथ लिया गया था पाकिस्तान, जिस तरह लोगों ने स्ट्रगल दी, जाने दी, माल, हर चीज की कुर्बानी दी सिर्फ आजादी हासिल करने के लिए, अपना अलग मुल्क बनाने के लिए, तो हाँ वो हम नाशुक्रे हो गए। तो कई कंट्रीज हैं, पैलेस्टाइन को देखें और कश्मीर को देखें, कितनी आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और भी बहुत फलस्तीन, मतलब बहुत सारे मुल्कों में जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आजादी लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप कहें, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे अबाउजदाद ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, या किस कदर जोश होगा उनमें कि अलग मुल्क बना लेना। तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि वही जोश, वही जज्बा इस मुल्क को रीबिल्ड करने के लिए, और रीबिल्ड इंसान किस तरह करता है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो इम्प्रूवमेंट बिगिंस एट होम। अपने आप को सीधा कीजिए बिफोर यू क्रिटिसाइज एनीबॉडी कि ये नहीं ठीक है, फलाना पॉलिटिशियन नहीं ठीक है जी, फौजी खा गए तो ये हो गया, तो वो, यानी आप क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए? आप सिर्फ आप अपने जवाब दे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर हर बंदा अपनी इस्लाह करने लग जाए, अपने तरीकाकार को ठीक कर ले, ईमानदारी, सच और पॉजिटिव चीजें अपने अंदर, मोहब्बत का जज्बा, एक्सट्रीमिज्म नहीं, जो जिसका बिलीव है उनको रहने दें, खुदा के वास्ते आप अपनी राह सीधी करें, तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। तो अब शुरू जो है ना वो इधर से ही होगा। ये तो सही हर इंसान, हर इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अब क्या होता है, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। आप देखिए, आप भी यहाँ रहती हैं, एक अरसे से आप अमेरिका रह रही हैं, तो देखिए कि यहाँ हमारी जुर्रत नहीं होती है कि कागज का टुकड़ा या कोई रैपर उठा के हम सड़क पे फेंक दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तान में, माय किड्स वर लाइक, मामा यहाँ पर सब ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? Why are they making their country dirty? Why are they making their town dirty? तो वही चीज है कि आप अपने घर को साफ करते हैं, अपने गली मोहल्ले, ये चीज सिविक सेंस जो है वो लोगों में नहीं है। ये बात छोटी सी है, मगर ये बात वैसे देखा जाए ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम तो ये बहुत बड़ी बात है, दैट यू डोंट केयर अबाउट योर सराउंडिंग, अबाउट योर कंट्री, अबाउट पीपल अराउंड यू। देखिए कम्युनिटी की ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं नौशीन, ये नहीं कि आप कोरोना से बच जाए, मैं कोरोना से बच जाऊं, तो मुझे कोरोना हो गया मैं जाऊं लोगों को लगा दूं। नो, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कम्युनिटी पर्सन कि आप बाकियों को क्वारंटीन किस लिए किया है कि आप बाकियों को ना दे दें। जो वीकर इम्यून सिस्टम के लोग हैं, जो बूढ़े हैं या बीमार हैं, आप ये ना हो कि आप उनको वायरस ट्रांसफर कर दे। तो ये आपका अंदर का गंद और वायरस भी वही चीज है कि आपको ऐसा एग्जैक्टली तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लेंगे अपनी सेल्फ की कि मुझे ये नहीं करना। मेरे हस्बैंड है, सिग्नल रेड है, nobody cares, even the traffic warden does not care to stop on a red light in Pakistan। वो खड़े हैं और पीछे से एक बंदा आता है और काशिफ को, मेरे हस्बैंड को कहता है पागल दा पुत्र है। मेरा मियां ऐसे करके देख रहा है कि यार मैं तो रेड लाइट पे खड़ा हूँ, मैंने क्या किया है? तो यानी ये आप सोचिए कि जो रूल को
फॉलो करे वो पागल है, और जो रूल तोड़े इट इज सो कॉमन कि वो ठीक कर रहा है, वो गुस्सा करके जा रहा है कि तुम रूल क्यों नहीं तोड़ रहे हो भाई, तुम दिमाग खराब है तुम्हारा कि तुम रात के 2-2:30 बजे हुए हैं और तुम लाल बत्ती के ऊपर खड़े हुए हो। आप मुझे बताइए नौशीन कि आप यहाँ पर रहती हैं, आपकी जुर्रत है कि आप लाल बत्ती, चाहे आपको कोई नहीं देख रहा, आप तो देख रही हैं ना साइमा, आप जवाबदेह खुद को होते हैं सबसे पहले। सही सही। आप ये देखें कि हम लोग जब पाकिस्तान जाते हैं सब ट्रैश इधर उधर नजर आता है, लेकिन आपके हाथ में अगर कोई ट्रैश होगा, कोई चीज खाइए, वो आप उसको कभी भी नहीं फेंकेंगे क्योंकि आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है। हैबिट डेवलप हो गई और एक अच्छी हैबिट है, मैं क्यों उस गंद में कंट्रीब्यूट करूं जी। मैं मेरे में और क्या फर्क रह गया इस तरह के लोगों में जिनको सिविक सेंस ही नहीं है। तो मैं तो बैग रखती हूँ, एक प्लास्टिक बैग जिसमें कूड़ा डालते रहे, रैपर डालते रहे, घर जाके आप डस्टबिन में डाल दें उसको, सिंपल। यही हैबिट डेवलप करने की बात है कि आप घर से करें। बच्चे आपको चेक देख रहे हैं कि आपके वालिदैन पेरेंट्स क्या आप सिखा क्या रहे हैं अपनी नस्लों को जी। बात ये है कि आप तो कर रहे हैं, आप लोगों को क्या, एंड एवरीबॉडी इज डूइंग इट। तो वो कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं आवे दा आवा ही बिगड़े है, तो आप अपने आप को सुधार लें तो चीजें खुद ब खुद सुधरती जाएंगी। बड़ी बड़ी बातों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप, घर में नहीं कर रहे। एग्जैक्टली वालिदैन बैठे हो, वो बच्चों को सिखाएं, खुद भी अपने तरीके से जो जो चीजें, जो एथिक्स हैं, मैनर्स हैं, उसको फॉलो कर लें, वो भी काफी है। वही सिविक सेंस नौशीन, जो बेसिक सिविक सेंस है, जो आपके मिट्टी आपके वतन का मुतालबा है आपसे, वो ये कि काइंडली आप रूल्स को फॉलो करें। आप वही करना शुरू कर दें तो आप देखिए कि चीजें खुद ब खुद सीधी होती जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही मैसेज दिया आपने आज के प्रोग्राम के हवाले से। कौन सा मिली नगमा साइमा शामिल कर रही हैं जी? आगे बढ़ते हैं मिली नगमे की तरफ। तो एक बड़ा खूबसूरत प्यारा नगमा हम सबका फेवरेट है, और हम ये बच्चे बच्चे गाते रहते हैं, जैसे सोनी धरती, एक वो बना हुआ है कि बस सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। तो ये एक वो आखिर में करते हैं इसके बाद। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मिली नगमा है जो मेहदी हसन साहब ने भी गाया हुआ है और उस्ताद अमानत अली खान साहब ने भी गाया हुआ है। तो वो पेश करूंगी, ए वतन प्यारे वतन। ए वतन प्यारे। और इन लोगों की आप ये देखें जो पोएट्स हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरत शायरी की है, कितना खूबसूरत मैसेज किया है इन सब में, कि आज कितने पुराने ये जो है लिखा गया था, लेकिन आज भी हम लोग उसी तरीके से सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। अल्फाज में बड़ी तासीर होती है, ताकत होती है। वो कहते हैं ना, अल्फाज आपको तोड़ भी देते हैं और बना भी देते हैं। तो अल्फाज तो जादू करते हैं। तो ये है कि इतनी खूबसूरत शायरी है कि जज्बात जगा देती है, दिल में मोहब्बत वतन की जगा देती है। और मैं खिराज तहसीन पेश करती हूँ इन शोरा को भी जिन्होंने खूबसूरत मिली नगमे लिखे हैं कि हम आज गा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं उनको। और हमारे नाजरीन भी हमारा शो जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे का। ठीक है साइमा, आप करना शुरू करें। ए वतन को, हमारी फजाओं को सलाम, हमारे वतन की। अच्छा साइमा, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इस यौम जश्न आज़ादी के मौके पे हमारे नाजरीन को यहाँ पर और पाकिस्तान में जो जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए साइमा काशिफ का आज क्या मैसेज है? पैगाम है, रिक्वेस्ट है, इल्तजा है तमाम पाकिस्तानियों से कि आप अपने वतन से सिंसेरिटी शो करें, मोहब्बत शो करें। और उसका तरीका हमने प्रोग्राम में अर्लियर डिस्कस किया कि आप अपने आप की इस्लाह करें सबसे पहले एज एन इंडिविजुअल, और फिर सब चीज़ें ठीक होती रहेंगी। और यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों से भी यही गुजारिश है कि आप अपने वतन का नाम रोशन कर सकते हैं, लोगों
میں محبت بانٹ کے, امن بانٹ کے, تاکہ اپنے وطن کا جو ایک نیگیٹو امیج دنیا میں بنا اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو ہٹانے کے لیے آپ بہت اچھے اخلاق سے, محبت سے, ایمانداری سے اپنے زندگی کے معاملات انجام دیں, تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ یہ پاکستانی اور یہ بہت اچھا انسان ہے. بالکل سائمہ, اسی میسج کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو بھی ریکگنائز کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ جیسے پاکستانی سانگس کو پروموٹ کرتی ہیں, کانفیڈنس سے اس کو ان کو سامنے لے کر آتی ہیں, تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے کلچر کو, اپنے لباس کو, اپنے لینگویج کو اسی طریقے سے پروموٹ کرنا, اپنے اندر ہمیں کانفیڈنس پیدا کرنا ہوگا کہ کہیں بھی جائیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ ریپرزینٹ کریں اور اس پہ پراؤڈ فیل کریں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اتنا رچ کلچر ہے, اتنا خوبصورت چیزیں ہیں اس کے اندر کہ گننے بیٹھے تو وہی ہے کہ کس کس خدا کی نعمت کو جھٹلائیں گے. تو اتنا کچھ دیا ہے رب نے, اور یہ جو آزادی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی, تو اس کی قدر کریں. بالکل, ہم اس عہد کو دہراتے ہیں کہ وطن عزیز کی خاطر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے, اس کا نام روشن کریں گے اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ صدقے دل سے کوشش کریں گے. آمین. اور سائمہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لائف اسٹائل ٹی وی چینل کے لیے آج وقت نکالا, جبکہ اتنا تھنڈر اسٹارم بھی ہے, موسم خراب ہو رہا ہے, آپ کے انٹرنیٹ کنیکشنز کا بھی پرابلم, انٹرنیٹ کا بہت پرابلم ہوا. ہاں جی, آئی ایم سوری, وہ بس 2-3 بار جو ہے وہ لائٹ نے ایسا فلیش کیا کہ وہ وائی فائی بند ہو گیا. نہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جاتے جاتے آپ سے آخری ایک اور ملی نغمے کی ریکویسٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے. بالکل, تو ہم گائیں گے اکٹھے اور بہت پرجوش طریقے کے ساتھ سونی دھرتی. آئی ایم ریڈی فار یو. اس دعا کے ساتھ کہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد. بالکل. اور ہمارے ساتھ ناظرین بھی گنگنائیں گے. بالکل بالکل, یہ ایک موقع ہے اپنی محبت شو کرنے کا, اپنا جذبہ شو کرنے کا, تو وائی ناٹ. اور کس کو نہیں آتا ہوگا یہ سونی دھرتی. یہ تو ہم بچپن سے سنتے بڑے ہو کر, مطلب سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں. جی.
ویری گڈ سائمہ. اب ایک ہم لوگ جو ہیں اپنا جوشیلا نعرہ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. بالکل. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.